सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हैं यूपी से। हम 8 साल से परेशान थे वाइफ को लेके। हमें प्रभु में आए 1.5 साल हुआ। फिर हम प्रभु में पहले कैथलिक में जाते थे। फिर वहाँ पे कोई बताया कि ये सब गलत है, कैथलिक मूर्ति पूजा गलत है। तो मूर्ति पूजा से फिर वहाँ से निकला मैं। वहाँ से निकला फिर दूसरे जगह गया एक जगह। फिर वहाँ पे ये सब रावा रावा ये सब बोलते थे, अन्य अन्य भाषा बोलते थे। तो वो सब मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। तब हम गए वहाँ पे, पूछा, जैसा पूछा कि सब कहाँ लिखा है, तो बाइबल में बताया 1 कुरिन्थियों 14:2 में। तब मैं वहाँ पे पढ़ा तो ये सब भाषा नहीं लिखा था। फिर उसके बाद मैं गूगल पे टाइप किया तो दानियल सर का एक वीडियो आया और एक भाई का और आया। तो दोनों जन सेम बताए कि ऐसा भाषा कोई नहीं है। तो जब वचन के द्वारा पेश किए तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं समझ गया पूरा। तब फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये लोग अपनी ही बोल रहे थे। तब मैं प्रभु से पूछा है, प्रभु ये सब भाषा क्या है, ये जो रावा रावा सावा सावा बोल रहे हैं। तो प्रभु मुझे सपने के द्वारा ऐसे बताए कि मेरा कोई नहीं सुन रहा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर ऐसा बोले मुझे। तो फिर मुझे वहाँ पे एक आम का झाड़ दिखाई दिया और उसमें बहुत सारा फल लगा था। और वो फल लगा था। फिर इतना तेज़ आंधी आई, जितना फल लगा था सब गिर गया। फिर उसके बाद गिर गया और मैं वहाँ पे एक हाथ में बाइबल लिया हूँ और एक हाथ में जितना फल गिरा था आम का उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा सपन दर्शन आया। तो फिर उसके बाद मैं फिर सुबह हुआ तो मैं अपने जो पास्टर थे, राबा राबा सावा सावा ये सब बोलते थे, तो उनको बताया कि ये सब क्या है, जैसे मुझे इससे सपन। तो वो बोले कि दूसरे को बताओ, मुझे मत बताओ, उनका विश्वास बढ़ेगा। ऐसा मुझे वो बात बना के टाल दिए। तब खोज करने लगा कि प्रभु ये सब जब है नहीं तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं। तब ऐसा दानियल सर का वीडियो 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, बहुत सारा कुछ देखा। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। तब मैं खोज करने लगा कि ये लोग प्रभु को ओरिस नहीं है। जब जांचा परखा तो प्रभु को ओरिस नहीं है वचन के द्वारा। तो जो बाहर से बोलता है वो प्रभु की ओर से नहीं है। जो वचन में लिखा है वही प्रभु की ओर से है, जो वचन के द्वारा बातें करते हैं। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी यही गवाही थी।